हेलो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखो यार, हम टीओसी पढ़ रहे हैं, वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं। ठीक है, टीओसी का हमने क्लोजर प्रॉपर्टी वाला वीडियो हमने कर लिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन शॉट की। आज हम डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी वाली वीडियो करने वाले हैं। और बिलीव मी, आई कैन प्रॉमिस, जिसने मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखी है वो बता सकता है कमेंट करके कि उसको कैसी लगी थी, और ये वीडियो आपको कैसी लगेगी मैं बता देता हूँ। एकदम जीरो डाउट रहेगा। यदि आपने टीओसी कर लिया अभी तक आपको डाउट हो, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो उसका आप रिव्यू यहाँ पे दे सकते हैं, वहां भी दे सकते हैं, क्योंकि लोग आके देखते हैं रिव्यूज पहले कमेंट से, लाइक ओके। और हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो का लाइक 200। तो यदि आप चैनल पे आ गए हैं पहली बार तो एटलीस्ट यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन लाइक, दैट कैन गिव मी मोटिवेशन। चलो तो समझते हैं डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख लो पहले, अगर तुम्हें डाउट हो। ठीक है, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक्स ईच सब्जेक्ट के, आई विल ट्राई टू कवर, बट यू नीड टू हेल्प मी कि किस टॉपिक में आपको स्ट्रगल हो रहा है। यू नीड टू कमेंट डाउन, एटलीस्ट कमेंट डाउन कि कौन से टॉपिक में तुम्हें दिक्कत जा रही है, किस चीज में, रिवीजन में, ठीक है, या टेस्ट में, कहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट डाउन, देन आई विल टेक दैट कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। एंड यू कैन जॉइन द ग्रुप्स ऑल्सो। जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो उनको भी आप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर लेंगे आप। यू पीपल आर इंटेलिजेंट, क्योंकि बिकॉज तुम लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई कैन एज्यूम दैट यू आर टैलेंटेड एंड यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, चलो सबसे पहले डिसाइडेबल का मतलब क्या है। डिसाइडेबल स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे। ओके, सो समझो एक बात को। सपोज दैट ओके, सपोज दैट एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम, मैं एक एल्गोरिथम लिखता हूं, इंट मेन। ओके, इंट मेन, और मैं बोलता हूं कि इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, ऑल्सो दिस इज इंट। ठीक है, और मैं बोलता हूं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड मैं बोलता हूं प्रिंट सी। ओके, सो सिंटैक्स एरर नहीं है मान लो, हैज इंक्लूड वगैरह सब कुछ है। बताओ मुझे इस एल्गोरिथम का आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट विल बी 30। सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग, ए और बी को जोड़ के हमने सी को प्रिंट कर दिया। सो वी कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट हेयर, मतलब इसका एल्गोरिथम हमें पता है कि दो नंबर लिया हमने, फिर हमने उसको जोड़ के एक वेरिएबल सी में डाला, फिर प्रिंट कर दिया। नाउ टेल मी वन थिंग, आई एम टेकिंग वन थिंग कि इंट मेन and I is equal to 1, I am taking while 1 print x, I am taking like this. Tell me one thing, यहाँ पे जब मैंने while I लिखा है, while I, इसके अंदर I को ना मैं कुछ कर रहा हूँ अपडेट, कुछ नहीं, ये लूप हमारा क्या चलेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये प्रोग्राम हमारा कभी नहीं रुकेगा, मतलब इसका आउटपुट हमेशा x आएगा, कभी भी ये प्रोग्राम रुकेगा नहीं। तो इसका आउटपुट हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक मेमोरी फुल नहीं होगी। मतलब क्या है, सिंपल चीज है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो भूल जाओ। एक चीज याद रखो, किसी भी प्रॉब्लम का यदि एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हो, इफ इफ वन पॉइंट आई वुड लाइक टू राइट, इफ यू कैन डिजाइन एल्गोरिथम, और यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और you can find the solution of the problem, then that problem is called decidable, otherwise अनडिसाइडेबल। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर तुम्हें समझाता हूं मैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम, उसके लिए एल्गोरिथम बना सकते हैं, और उस प्रॉब्लम का हम आउटपुट ला सकते हैं, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देन वी कैन से दैट कि वो वाली प्रॉब्लम हमारी डिसाइडेबल है। इफ यू कैन डिजाइन एल्गोरिथम, और you can solve the problem, or you can find the solution of the problem, then that problem is decidable, and otherwise अगर solution नहीं है, algorithm नहीं है, then that problem is undecidable. You should know the meaning of the decidable and undecidable. पिछला वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग हमने बताया था कि क्या होता है, इस वीडियो में डिसाइडेबल का और अनडिसाइडेबल का बता रहा हूं। अभी अगर समझ में आया हो कमेंट करो कि भैया डेफिनेशन क्लियर है, लाइक करो वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया तो। चलो, so tell me one thing,
टेल मी वन थिंग कि वन थिंग सो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, इफ ह्यूमन टेक बर्थ देन डेथ इज फिक्स्ड, इज इट डिसाइडेबल or undecidable? Very bad example, but I say what will be the output and what will be the answer? If human take birth, then death is fixed. Yes, decidable. क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मृत्यु फिक्स है। ये प्रॉब्लम डिसाइडेड है कि अगर जन्म लेगा तो मृत्यु भी होगी। दिस इज डिसाइडेड। सो दिस इज डिसाइडेबल। ओके लेट मी टेक you are preparing UPSC, will you qualify? अरे सर क्या बोल दिया आपने, दिस इज अनडिसाइडेबल। क्यों सर? यूपीएससी में इवन you will qualify the pre means there is interview, so 3 phases are there, you don't know in which phase you are going to fail, you can't decide whether you will be fail or pass, so this is undecidable. So passing in any exam is undecidable. ओके तो जिसका डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं उसको बोलते हैं अनडिसाइडेबल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर दी वेस्ट ऑफ द टाइम। ओके एक्चुअली ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स नहीं है, हमें लॉजिकल वे में बात करनी पड़ेगी। ओके सिंपल चीज। तो लॉजिकल वे में हम अगर बात करें ओके चलो मैं एक चीज तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ लॉजिकल वे में। तो मैंने लिखा इंट मेन ओके, मैंने लिखा वाइल, मैंने लिखा एक चीज बहुत ही सिंपल चीज समझाता तुम्हें, i इज इक्वल टू 1, i is equal to 10, while I minus print high। बहुत ही सिंपल एग्जांपल। ओके एंड a is equal to 20, b is equal to 30, print a plus b। सिंपल ये एग्जांपल, और सेम एग्जांपल यहाँ पे सेम है, यही एग्जांपल सेम है, बट यहाँ पे हमने केवल while I लिखा है, while I माइनस नहीं लिखा है। सो एग्जाम्पल 1 इज देयर एंड एग्जाम्पल 2 इज देयर, सेम कोड है, बस एग्जाम्पल 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे I माइनस लिखा है, यहाँ पे I लिखा है। सो क्वेश्चन ये है मेरा कि कौन सा प्रोग्राम a प्लस बी प्रिंट करेगा, इज इट डिसाइडेड? नो। कौन सा प्रोग्राम प्रिंट कर पाएगा? ये वाला, क्योंकि I माइनस हो रहा है, एट द एंड 0 हो गया, वाइल कंडीशन फॉल्स जाएगी, ये वाला प्रिंट कर देगा। बट ये वाला देखो इनफाइनाइट लूप में फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि वाइल आई लिखा है और वाइल 10 का मतलब होता है कि मेरा मतलब ट्रू है हमेशा कंडीशन, और अगर कंडीशन ट्रू रहेगा ये हमेशा लूप में ही फंसा रहेगा, और ये वाला प्रिंट नहीं हो पाएगा। सो वी कांट डिसाइड वेदर आई विल एग्जिट और नॉट, कंप्यूटर कांट डिसाइड, और ये वाला लूप में फंसा रहेगा। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम डिसाइडेड नहीं है उसको बोलते हैं अनडिसाइडेबल। अगेन दिस इज वर्स्ट एग्जांपल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बट लॉजिकल वे में अगर मुझे एग्जांपल देना चाहिए तो मुझे ऐसे एग्जांपल देना चाहिए, बट वी आर लर्निंग टीओसी, डोंट फॉरगेट। चलो तो देखो टीओसी में क्या होता है तुम्हें अगर पता हो, सबसे पहले होता है रेगुलर लैंग्वेज, बच्चा लैंग्वेज। उसके अलावा कौन सा होता है? डीसीएफएल होता है, उससे भी बच्चा लैंग्वेज। उसके अलावा कौन सा होता है मेरे भाई, बता दो जल्दी से बताओ। उसके अलावा कौन सा होता है, कमेंट करो अभी। उसके अलावा होता है सर सीएफएल। सीएफएल के अलावा कौन सा होता है मेरे भाई? सीएसएल। सीएसएल के अलावा कौन सा होता है मेरे भाई? रिकर्सिव। रिकर्सिव के अलावा कौन सा होता है मेरे भाई? आरईएल। दीज आर दी लैंग्वेजेस। सबसे छोटा जो बच्चा लैंग्वेज है वो कौन सा है? रेगुलर लैंग्वेज, डिटरमिनिस्टिक, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सीएफएल, सीएसएल, रिकर्सिव आरईएल, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज आरईएल। सो दीज आर द लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, डीसीएफएल, ओके, then CFL, then CSL, then recursive, then REL. These are the language. सबसे छोटा बच्चा कौन सा है? छोटा बच्चा कौन सा है? अगर मैं सर्कल बनाऊं, छोटा बच्चा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे भी बड़ा ये, उससे भी बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। So these are the kind of the language. अगर तुम्हें TOC पढ़ा है तो तुम्हें पता होना चाहिए। Now, अब हर एक लैंग्वेज की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हम समझेंगे टेबल के थ्रू, ठीक है। सो देखो मैंने हमेशा अपनी नोट्स में लिख रखा है कि 2 to 4 मार्क्स का ये पूछा ही जाएगा, फिक्स है 2 to 4 मार्क्स पूछा ही जाएगा। ओके, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टेबल इज वेरी इजी। दिस टेबल इज वेरी इजी, आई कैन से दैट। ओके, सो टेबल का तुम टेबल बना सकते हो या पीडीएफ लेना हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये टेबल इतना ही बड़ा है, देखो ये टेबल इतना ही बड़ा है, पूरा एक साथ में आ रहा है। यस, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, और ओके लेट मी मिनिमाइज, दिस इज द होल टेबल। ओके, नाउ अब समझो इधर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेंबरशिप। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। टेबल समझते हैं, सिंपल टीओसी पढ़ते हैं,
और दीज आर द लैंग्वेज रेगुलर, डीसीएफएल, सीएफएल, सीएसएल, रिकर्सिव, आरईएल। समझते हैं मेंबरशिप प्रॉब्लम को, नंबर 1 प्रॉब्लम को समझते हैं कि मतलब क्या है मेंबरशिप प्रॉब्लम का। देन मैं एक को समझा दूंगा, आपको सबको समझ में आएगा। मेंबरशिप प्रॉब्लम का मतलब ये है कि रेगुलर लैंग्वेज है तुम्हें दी हुई है और एक स्ट्रिंग दी हुई है। समझो बात को। रेगुलर लैंग्वेज, मैं ऐसा बोलता हूं, पहले एक लाइन सुनो मेरी। रेगुलर लैंग्वेज मेंबरशिप प्रॉब्लम में डिसाइडेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिक लगा हुआ है। सिंपल समझो, जहां जहां टिक लगा है उसका मतलब क्या है? डिसाइडेबल, राइट। टिक का मतलब क्या है? डिसाइडेबल। टिक का मतलब है डिसाइडेबल और क्रॉस का मतलब है अनडिसाइडेबल। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर रेगुलर लैंग्वेज मेंबरशिप में डिसाइडेबल है, रेगुलर लैंग्वेज मेंबरशिप में ये वाला रेगुलर लैंग्वेज मेंबरशिप, यस, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, यस। बहुत ही सिंपल चीज। को तुमसे पूछता है कि रिकर्सिव लैंग्वेज मेंबरशिप में डिसाइडेबल है, रिकर्सिव देखा है, मेंबरशिप देखा है, ये वाला रो है, ये वाला कॉलम, यस। बट सर टेबल है, याद कैसे करें यार, बहुत दिक्कत है। बहुत ही इजी है, समझो बात को। मतलब क्या, पहले वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तुम्हें बोलता हूँ चलो एम्बिग्यूटी देखता हूँ। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी में डीसीएफएल डिसाइडेबल है क्या? अरे एम्बिग्यूटी में डीसीएफएल डिसाइडेबल है क्या? यस है सर, टिक लगा हुआ तो है। मतलब क्या, हर एक का मतलब समझे क्या? चलो सबसे पहले मेंबरशिप का मतलब क्या है समझो। तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मैं लिखूंगा नहीं मेंबरशिप का मतलब। तो मेरे पास जगह है क्या? यस मेरे पास जगह है। चलो एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं, मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या है, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि हम टेबल समझ रहे हैं। सो अगर कोई लैंग्वेज, गिवन अ लैंग्वेज एल एंड अ स्ट्रिंग एस, डज एस इज मेंबर ऑफ एल और एस बिलोंग्स टू एल। तो एक प्रॉब्लम है कि एक हमारी लैंग्वेज दी हुई है, अगर एक लैंग्वेज हमें दी हुई है, गिवन ए लैंग्वेज एल और एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, सपोज दैट एक लैंग्वेज कोई भी हम लैंग्वेज ले लो, ठीक है, टीओसी की, और एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, और क्वेश्चन बोलता है कि डज एस इज मेंबर ऑफ एस और एस बिलोंग्स टू एल, मतलब उस लैंग्वेज में एस प्रेजेंट है क्या? ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को क्या बताएंगे आप, कैसे बताएंगे? तो देखो, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है, लैंग्वेज दी होगी, तुम पता कर लोगे रेगुलर है कि डीसीएफएल है, सीएफएल है, सीएसएल है, रिकर्सिव है, आरईएल है। अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है, यस वी कैन से दैट कि देयर इज अ एल्गोरिथम, देयर इज अ एल्गोरिथम, देयर इज अ एल्गोरिथम। सो देखो प्रॉब्लम क्या है कि गिवन है लैंग्वेज एल एंड ए स्ट्रिंग एस, डज एस इज मेंबर ऑफ एल और एस बिलोंग टू एल, एंड प्रॉब्लम इज दैट कैन बी सॉल्व दिस, कैन बी सॉल्व दिस, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि अगर कोई लैंग्वेज एल है और एक स्ट्रिंग एस है, वो उसका मेंबर है कि नहीं? हम एस नो में आंसर दे सकते हैं क्या? प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस। अगर वो लैंग्वेज एल है और एल मान लो रेगुलर है और एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, तो अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है और एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज की है या नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज का मतलब ये है, मेंबरशिप का मतलब ये है कि अगर कोई भी लैंग्वेज एल है और एक स्ट्रिंग एस है, अगर वो एस एल में है, बिलोंग करता है, एस एल से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं मेंबरशिप प्रॉब्लम। ठीक है, तो समझ में आया क्या? यस। एम्प्टीनेस का मतलब क्या होता है? एक दी हुई लैंग्वेज एम्प्टी है क्या? फाइनाइटनेस का मतलब क्या है? एक दी हुई लैंग्वेज फाइनाइट है क्या? इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? दो लैंग्वेज L1 और L2 इक्विवेलेंट है क्या? रेगुलरिटी का मतलब ये होता है कि दी हुई लैंग्वेज रेगुलर है क्या? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दी गई लैंग्वेज एम्बिग्यूअस है क्या? और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि एल्गोरिथम है, उसे बोलते हैं डिसाइडेबल, उस लैंग्वेज को बोल देंगे डिसाइडेबल। दी हुई लैंग्वेज डिसजॉइंट है क्या? सबसेट है क्या? यहाँ पे क्या है? कोफाइडनेस है क्या? कंप्लीटनेस है क्या? और कॉम्प्लीमेंटनेस है क्या? ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो हमें इनको याद नहीं करना, डोंट बाय हार्ट देम, हमें इसको याद करना है। कैसे? समझो। नंबर 1 पॉइंट अब राइट करो, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें अभी मतलब समझ रहे थे हम। नंबर 1 पॉइंट, रेगुलर लैंग्वेज को समझो। रेगुलर लैंग्वेज आर डिसाइडेबल इन ऑल थिंग्स। रेगुलर लैंग्वेज सभी में डिसाइडेबल है। देखो किसी में भी अनटिक नहीं है, तो रेगुलर लैंग्वेज सब में डिसाइडेबल है मेरे भाई। रेगुलर लैंग्वेज कोई भी प्रॉब्लम हो सब में डिसाइडेबल होती है रेगुलर लैंग्वेज। हमें ये नहीं याद करना, डोंट बाय हार्ट दीज थिंग्स, इन्हें याद नहीं करना है। हमें याद ये करना है कि एक पॉइंट लिखना है कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड इन, सॉरी क्या बोल दिया, डिसाइडेबल इन ऑल द थिंग्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही सिंपल थिंग तुम्हें समझ में आ गई होगी कि रेगुलर लैंग्वेज सभी में डिसाइडेबल है। क्यों सर? सब में टिक लगा हुआ, देखो टिक 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 टिक। अब इनका प्रूफ चाहिए अगर तुम्हें, तो टीओसी फुल लेंथ करना पड़ेगा। बट अभी तुम इतना याद रखो कि रेगुलर लैंग्वेज समय क्या है? डिसाइडेबल है। ये लाइन याद रखो, पहला लैंग्वेज, पहला लाइन, ओके। और अगर तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए अभी कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आता हूँ क्लोजर प्रोबेबिलिटी पे और डिसाइडेबिलिटी पे। मजा आ जाएगा एकदम से, करेंगे 10 क्वेश्चन।
डीसीएफएल देखो, डीसीएफएल केवल दो जगह नहीं है, तो एक पॉइंट नंबर 2 लिखो कि डिसजॉइंट और सबसेट में डीसीएफएल डिसाइडेबल नहीं है मेरे भाई। व्हाट यू कैन राइट कि डीसीएफएल और कि डीसीएफएल जो है डिसजॉइंट और सबसेट में डिसाइडेबल नहीं है। सिंपल यार, पहली लाइन रेगुलर लैंग्वेज सब में है। देखो जब ब्रश करो सुबह सुबह डेली ऐसे ब्रश कर रहे हो, ठीक है, और याद भी कर रहे हो, रेगुलर सब में होता है, ठीक है, और डीसीएफएल केवल डिसजॉइंट और सबसेट में नहीं होता। जैसे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी आंख बंद करके तुम्हें सुना देता हूँ कि रेगुलर लैंग्वेज हर एक जगह क्लोज होती है, केवल इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन और इनफाइनाइट डिफरेंस में नहीं होता है। सिंपल चीज। और ऐसे ही तुम्हारा जो डीसीएफएल होता है केवल दो जगह होता है, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन में। ऐसे तुम्हें याद करना है चीजें, बहुत ही चीजें, सॉरी होमोमॉर्फिज्म और कॉम्प्लीमेंट में होता है। तो ऐसे तुम चीजें याद कर सकते हो सारी चीजें। ओके चलो सीएफएल देखते हैं। सीएफएल केवल तीन जगह होता है। सीएफएल केवल मेंबरशिप, इक्विवेलेंस और फाइनाइटनेस में होता है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर एन 1 यू हैव रिटन, 2 यू हैव रिटन, 3 यू हैव रिटन। ओके सो सीएफएल जो तुम्हारा होता है मेंबरशिप, एम्प्टीनेस और फाइनाइटनेस, तीनों में क्या होता है, क्लोज डिसाइडेबल होता है। मतलब कोई भी लैंग्वेज अगर एल है, कोई लैंग्वेज एल है और वो सीएफएल है, लैंग्वेज एल जो है सीएफएल है, क्या वो फाइनाइट है, ये डिसाइडेबल है क्या? फाइनाइटनेस प्रॉब्लम डिसाइडेबल, यस ठीक लगा हुआ है। तो सीएफएल लैंग्वेज फाइनाइट है नहीं, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी एक एल्गोरिथम के थ्रू। हमें नहीं जानना कौन सा एल्गोरिथम है। यस दिस इज द डिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो 3 पॉइंट्स इज दैट, थर्ड पॉइंट की सीएफएल इज डिसाइडेबल इन मेंबरशिप, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस ओनली। वेरी सिंपल थिंग मेरे भाई। चलो सीएसएल और रिकर्सिव बोलते हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, बगल में बैठे हैं, तो केवल दो जगह डिसाइडेबल होते हैं सीएसएल और रिकर्सिव, मेंबरशिप में और कॉम्प्लीमेंटनेस में। देखो एल कॉम्प्लीमेंट है, एल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब क्या है, अगर सीएसएल है लैंग्वेज कोई तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सीएसएल होगा। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? देन दिस इज द डिसाइडेबल प्रॉब्लम। सो दो जगह सीएसएल और रिकर्सिव है, मेंबरशिप में और तुम्हारा कॉम्प्लीमेंटनेस में। ये कंप्लीटनेस है, नॉट कॉम्प्लीमेंटनेस, ये कॉम्प्लीमेंटनेस। ओके and REL is not decidable in anything. That is a very good thing. So these are the points यार, you can remember easily, you can remember that कि regular sub में decidable, DCFL disjointed, subset में not decidable, CFL केवल तीन में, membership, finiteness, emptiness, okay, and CSL दो जगह है, member CSL और recursive, emptiness में और सॉरी membership में और that complementness में, और REL किसी में नहीं है। That is the point. That is the point that you have to remember. That is the meaning of the decidability and undecidability. कमेंट कर दो भाई अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो। बहुत ही बेसिक चीज है ये, बेसिक चीज है। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज भी है, बहुत ही बेसिक चीज भी है, बट द वे आई टोल्ड यू, इफ यू विल रिमेंबर देन you will remember me after the gate also. Okay, so now some important points I have written here. Written here, printing problem of Turing machine is undecidable. Okay, if Turing machine means Turing machine have two states, halting or non-halting. Okay, so one thing you can remember that if you will tell that कि Turing machine में कुछ बता दो, कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, मैं Turing machine बता दूंगा, but remember that printing problem of Turing machine is undecidable because it can go in infinite loop. Okay, just remember these things. Okay, complement of every CFL is a recursive language. Okay, ये पॉइंट समझे क्या? complement of every CFL is recursive, समझे क्या? complement of every CFL is recursive। देखो कोई भी लैंग्वेज अगर CFL है, ठीक है, कोई लैंग्वेज CFL है तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट में क्लोज है क्या? नहीं, क्योंकि CFL लैंग्वेज जो होती है वो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं होती है। तो CFL का कॉम्प्लीमेंट CFL तो नहीं हुआ, बट वी नो दैट अगर वो लैंग्वेज CFL है तो वो लैंग्वेज CSL भी है, और CSL का कॉम्प्लीमेंट CSL होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी CFL इज रिकर्सिव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हायरार्की कैसे, रेगुलर DCFL फिर CFL फिर CSL। अगर कोई लैंग्वेज CFL है तो वो CSL भी है, और CSL का कॉम्प्लीमेंट CSL होता है। सो वी कैन से दैट कि एवरी CFL इज रिकर्सिव। यू हैव टू थिंक लाइक दिस ओनली। ऑल NP प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल, ठीक है। सो ये पॉइंट आप रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट टेस्ट सीरीज वगैरह से कहीं से ढूंढ के रखे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। ट्यूरिंग डिसाइडेबल मींस रिकर्सिव लैंग्वेज। तो दो तरह की होती है, अगर ट्यूरिंग डिसाइडेबल यू कैन से दैट रिकर्सिव लैंग्वेज, और अगर ट्यूरिंग अनडिसाइडेबल और सेमी डिसाइडेबल है देन यू कैन से दैट REL। Multi-tape Turing machine are equivalent to single-tape Turing machine in terms of the power, that you can remember. So these things you can remember. Number 1 point is table से क्या बोल सकती हूँ? REL decidable in all regular language, DCFL not decidable in disjoint and subset. Number 3, CFL
ओनली मेंबरशिप, फाइनाइटनेस और एम्प्टीनेस 3 जगह, ठीक है। रिकर्सिव एंड CSL कहाँ कहाँ पे यार, मेंबरशिप पे और कॉम्प्लीमेंटनेस पे 2 जगह, एंड REL कहीं पे नहीं। अरे बहुत सिंपल चीज है यार ये तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट कर दो यार क्या मुझे बनाना चाहिए वीडियो, क्योंकि तुम्हारे गेट की प्रिपरेशन में अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो मैं कह सकता हूँ कि 2-4 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार।